हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में। आज पार्ट 1 है आपके लिए। जैसे लेसन 1 आप देख सकते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की मौलिक अवधारणा। मैं सिलेबस भाई आपको कंप्लीट करवा दूंगा मात्र आपको 15 दिनों में। बस आप मेरे साथ 8 बजे रोज 8 बजे PM में आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे कि आपको पहला स्क्रीन क्वेश्चन पे दिख रहा होगा, पहला सवाल है, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है। आप कोशिश कीजिए कमेंट में इसका आंसर देने का। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ 5 सेकंड का। इसका आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताएं। जैसे कि इसका आंसर, और खास तौर पे वीडियो को लाइक करते चले। इसका आंसर आपका पहला का आंसर होगा डी, जहां विविध प्रकार के पाठ सामग्री का संग्रह पाठक एवं सेवार्थ रखी जाती हो। और याद रखिएगा, ये मैं स्पेशल करवा रहा हूं क्योंकि आपको लेसन कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए दूसरा सवाल है। ये मत सोचिएगा बहुत ही इजी सवाल है, मैं इजी से लेके हार्ड तक आपको लेके चलूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। दूसरा सवाल देख सकते हैं, हिंदी शब्द पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो इसका आंसर जानते हो वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर होगा ए, पुस्तक जोड़ आलय होता है। पुस्तक जोड़ आलय होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज से आपको पर डे पार्ट 1 वीडियो है। आज आपको पर डे आपको 8 बजे आपका लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट होगा बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द भाषा के किस शब्द से हुई है। इसका आंसर बताएं आप लोग खास तौर पे। तीसरा का आंसर होगा ए, होगा लीवर शब्द से हुई है। लीवर शब्द से हुई है। चलिए लिख भी सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीवर शब्द से हुई है, जो किस फ्रेंच शब्द का समानार्थिक है। क्वेश्चन देखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन को आपको घुमा दिया गया है। इसका भी आंसर आपका चौथा का बी होगा, लिवरा शब्द हुआ है। लिवरा होगा इसका आंसर, बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, क्योंकि वो PDF थोड़ा कुछ खराबी के कारण मैं बता नहीं पाऊंगा। चलिए लेकिन क्वेश्चन देखिएगा, भारत में एमलिफ वेरी इंपॉर्टेंट है। बीलिस और एमलिस करके बैठे हैं ज्यादातर। एमलिस कोर्स किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। 70 का आंसर बताएं कमेंट में, कब शुरू हुआ है एमलिस। इसका आंसर डी होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है, 1949 में हुआ है। जैसे कि ज़्यादातर लोग बिलिस करके बैठे हैं, तो बिलिस कब स्टार्ट हुआ है और किस यूनिवर्सिटी में, इसका जवाब आप लोग जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ करने का विश्वविद्यालय कौन सा शुरू किया है। 18 का 18 का क्वेश्चन देखिएगा, और कितना आंसर आप कर पा रहे हैं ये कोशिश देखिए, खुद कॉपी में लिखिए कितना आंसर आपसे हो पा रहा है। चलिए बिलिस के ज़्यादा इसका आंसर मैं बता देता हूँ। बिलिस आपका 1947 में स्टार्ट हुआ है, और किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हुआ है। और कब हुआ, तो 1947 में हुआ है। क्या था क्वेश्चन, एमफिल कब शुरू हुआ है, आपका आंसर ये बताना चाहिए। तो इसका A18 का आंसर आपका भी डी होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 से शुरू हुआ है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट, रोज बिहार लाइब्रेरियन का प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा हमेशा के लिए। और सिलेबस वाइज रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि पहला यूनिट कंप्लीट होगा तो इसके बाद मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट होगा, फिर क्लासिफिकेशन आएगा, कैटलॉगिंग आएगा। तो इससे आपको सिलेबस और चैप्टर वाइज खत्म होगा, तो आपको दिल में संतुष्टि होगा कि हाँ कुछ खत्म हुआ है क्लास में। 19 क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन स्टैंटिंगर की पहली पुस्तक पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई है। 19 का आंसर होगा, 19 का आंसर होगा ए होगा, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन देख सकते हैं 20 क्वेश्चन, प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर ऐसे आपका ए होगा, मार्टिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया, और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। जैसे कि आप लोग कई बार बिलीफ पहले सुनते होंगे कि सर बिलीफ मांगा जाता है, BILIB मांगा जाता है, परंतु अब बिलिस हो चुका एस, मतलब साइंस कब जुड़ा है, तो 1964 में जुड़ा है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको कोई टीचर नहीं बताने वाला। 21 क्वेश्चन, जैसे आपको इसका आंसर आपको 1964 पे तो इसका एस्टैब्लिश ईयर है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो 21 का आंसर होगा सी,
यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? 22 क्वेश्चन का है। आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताएं कौन सबसे पहले किए थे। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, परंतु इसका पहले ही आप आंसर इसका दे दीजिए कि सबसे पहले प्रथम पीएचडी लाइब्रेरी साइंस के तौर पे कौन किए थे। ठीक है, 22 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 1951 में हुआ था। चलिए मैं आपको विस्तार से एक बार और कुछ समझा देते हैं। सबसे पहले बिलिस कोर्स कब स्टार्ट हुआ है? तो 1947 में हुआ है। फिर उसके बाद एमलिस कब आया है? तो 1949 में हुआ है। तो उसके 2 साल ही बाद 1951 में पीएचडी शुरू हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा, पीएचडी सबसे पहले कब किया गया है? तो 1957 में किया गया। चलिए आगे विस्तार से समझते हैं और वीडियो को लाइक करते चलें। कैसा लग रहा है क्लास बताते चलें। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो जरूर बनता है और वीडियो को शेयर जरूर करें। भारत में सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि किसके और कब प्रदान की? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में केबीएस एनबीएस में पूछा जा चुका है। और एक नोटिफिकेशन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जो मैं अभी क्वेश्चन फिलहाल जो करवा रहा हूँ 80 क्वेश्चन, मतलब जैसे कि आपको पता होना चाहिए 100 क्वेश्चन बीपीएससी के तौर पे एग्जाम लेने वाला है, उसमें से 80 मार्क्स आपको लाइब्रेरी साइंस से रहेगा। तो 80 मार्क्स में से आपको मैं गारंटी करता हूँ 50 मार्क्स नंबर आपको इसी के तौर पर ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि ईजी क्वेश्चन जितना भी मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये 50 क्वेश्चन में भी आप गलती करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ आपका जॉब फिर नहीं लगने वाला है। बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे बात को, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आने के बाद आप गलती करते हैं, भूल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये जॉब फिर नहीं लगने वाला। क्योंकि उसके बाद 50 में से 30 मार्क्स आपको मैं जो फिर करवाऊंगा हार्ड यूजीसी नेट का क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर आपको केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं, उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर होगा खास तौर पे इंपॉर्टेंट है 1957 ईस्वी में। और कौन किया था? तो इंपॉर्टेंट आपको इसका कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि किसके और कब प्रदान किया गया? किसके द्वारा प्रदान किया गया? इसके तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के निर्देशन के अंतर्गत लिए गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके लिए 24 क्वेश्चन पे। 1957 ईस्वी में 1957 में ईस्वी में डीवी कृष्णजी राव जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के निर्देशन में शोधकार शीर्षक के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये केबीएस का क्वेश्चन है और एनबीएस सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेंट्रल लेवल का। जैसे कि 24 क्वेश्चन का आंसर होगा बी होगा, फैक्ट एनालिसिस एंड डीप ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीडियो को लाइक करते चले और 8 बजे आपको याद रखिएगा, इसी टाइम आपको 8 बज के पीएम आपको क्लास मिलेगा। रोज बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसका प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत से तुरंत कल 8 बजे आपको मिल जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी द्वारा 1935 में शोधकार शीर्षक के लिए प्रदान किया गया था। इसका आंसर फिर से आप लोग बताएं। 25 का आंसर तो अभी जैसे कि भाई आपको पता होना चाहिए, ए होगा इसका आंसर। द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास आप जरूर बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में आ चुका है। मेलवे डेवी के जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, लेकिन इसका आंसर बताएं। 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में हुआ था। 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 27 क्वेश्चन आपके लिए इसका आंसर होना चाहिए मेलवे डेवी को कहा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीडीएफ घूम चुका है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 क्वेश्चन पे। आपको फिर इसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट से टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए 40 क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है? 14 क्वेश्चन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की गई? 40 का आंसर बताएं आप लोग। 40 का आंसर होगा 40 का आंसर डी होगा। 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में किया गया क्या है? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना। ठीक है, कब किया गया? तो 1938 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन हेडिंग्स एंड कैनन्स की रचना कब की गई है? 41 का आंसर बताएं। डी होगा इसका आंसर। 1955 ईस्वी में की गई है, 1955 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? ये लाइब्रेरियन डे तो ज़्यादातर बच्चे लोग को पता होना चाहिए, ज़्यादातर को पता ही होगा। इसका आंसर आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, लेकिन लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? जो जानते हैं, मैं चाहता हूँ इसका जो आंसर जवाब दिया, मैं गारंटी करता हूँ उनका जॉब पक्का लगेगा लाइब्रेरियन साइंस के तौर पे। लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है इसका कमेंट में करके जरूर बताएं आप लोग। चलिए तब तक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको होना ही चाहिए। 12 अगस्त को मनाया जाता है लाइब्रेरियन डे। लाइब्रेरी डे का कमेंट में करके बताएं कब मनाया जाता है। 43 क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसके बारे में विस्तार से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा ये इसका आंसर। चलिए 43 क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष डॉक्टर रंगनाथन जन्म शताब्दी मनाई जाती है? इन विच ईयर रंगनाथन बर्थडे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेंट्रली वाज सेलिब्रेटेड? किस वर्ष किया जाता है? 43 का आंसर। ओ हो, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। 43 का आंसर ए होगा, क्योंकि इस समय आपको सम्मेलन किया गया था। चलिए 1992 इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र, ओहो 5 लॉ आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देने से पहले मैं आपको 5 लॉ बता देता हूँ। पहला सूत्र क्या है? बुक आर फॉर यूज है। दूसरा क्या है? एवरी रीडर हिज हर है। और तीसरा क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर है। और चौथा लॉ आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर है। पांचवा क्या है? लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजिंग होता है। तो चलिए इसका, जैसे कि हम आपको बताएंगे, इसका आंसर ए होगा। लाइब्रेरी साइंस के तौर पे 5 लॉ मैं आपको बता देता हूँ। बिहार लाइब्रेरियन को भी जितने भी छात्र आप तैयारी करने में लगे हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ 5 लॉ, बस ये 5 लॉ मत याद रखिए, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या सवाल पूछा जाता है वो कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो वीडियो डालता हूँ उसमें गौर कीजिएगा, क्योंकि उसमें 5 लॉ में देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। तो मैं सच बता रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। आपसे लॉ नहीं पूछा जाएगा पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है, तीसरा लॉ क्या है। क्योंकि मैं अनुरोध करता हूँ जिनको जॉब चाहिए वो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे कि 45 क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है कि 50-50 क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन आएगा किस तरह मैं आपको क्वेश्चन में भी मैं बता दूंगा। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र कौन सा है? तो जैसे कि हम आपको बताएं, एवरी रीडर हिज हर बुक, लेकिन आप क्वेश्चन घुमा के देखिएगा कि द्वितीय सूत्र में और कौन कौन चीज़ आता है, क्या क्या आता है। जैसे कि हम आपको जस्ट आपको कुछ देर में आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। जैसे कि 53 क्वेश्चन ही देखिए आप। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा किस लॉ का बात किया जा रहा है, किस लॉ के बारे में बताया जा रहा है। इसका आंसर होगा 5 लॉ के बारे में बताया जा रहा है। तो ठीक है, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन ही देखिए। 54 क्वेश्चन देखिए। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सीडी रोम की व्याख्या करता है? सीडी रोम की व्याख्या कौन सा करता होगा? आप सोचिए, सेव द टाइम करता है या ऑर्गेनाइजेशन करता है, पांचवा लॉ करता है? ये क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। इसका आंसर 5th लॉ होगा, 5 लॉ होगा। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन कौन हैं? जैसे कि हम आपको बताए हैं 4 प्रकार से माना जाता है, परंतु 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय, उसमें शैक्षणिक पुस्तकालय और विशेष मतलब स्पेशल लाइब्रेरी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसमें जैसे कि हम आपको यूनिट 1 में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और टोटल मिला के हम आपको 1000 क्वेश्चन, मैं आपको 15 दिन के अंदर 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और क्लास को बताएं कैसा लग रहा है क्लास प्रैक्टिस सेट के तौर पे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके लिए। चलिए जैसे कि 56 क्वेश्चन देखते हैं। वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित हो, इसे क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। ए होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल कौन सा है? यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, इसका आंसर सीडी देशमुख होगा। ए होगा इसका आंसर, सीडी देशमुख। कमेंट में कोशिश कीजिएगा बताने का, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई है?
कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई है, इसका आंसर ए होगा। और इंपीरियल लाइब्रेरी कब की गई, तो 1891 ईस्वी में की गई, 1891 में की गई है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते चलें। जैसे कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट आपके ए होगा, इसका आंसर 1902 और 1903 में किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के धारा 62 के अंतर्गत आता है, ये संघ सूची किस विषय में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं गारंटी करता हूँ 100% ये आएगा ही आएगा, 100 क्या 1000% ये क्वेश्चन आपसे लड़ने वाला है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका आंसर ए होगा, 7वां प्रविष्ट में होता है विशेष में। चलिए लिखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कब किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये गारंटी है, ये भी आएगा क्वेश्चन। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को दर्जा कभी है नेशनल लाइब्रेरी के दर्जा पे, तो 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में बी होगा इसका आंसर, ठीक है। और जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन चलिए आपको कोशिश करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं करवाता चलूँ। सन 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी भारतीय के लिए कब खोला गया। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर 1 फरवरी 1953 में किया गया है, 1 फरवरी 1953 में किया गया है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू किया गया। ओहो, 77 का, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 77 का आंसर होगा, ए होगा, इंग्लैंड, सन 1850 ईस्वी में, ठीक है। तो आप कैसा लग रहा है क्लास बताते चले। और आज के लिए शायद मैं थक चुका हूं क्योंकि अभी जस्ट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको डाला हूं, जाकर जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और मेरे साथ जुड़े रहें। रोज़ आपको 8 बजे पर डे आपको लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।